स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे हार्मोनिक ऑसिलेटर को। हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने ये डिस्कस किया कि अगर कोई भी पार्टिकल ट्रैप है इनसाइड अ पोटेंशियल बैरियर कि जब दोनों साइड इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है तो पार्टिकल के ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी कम होगी। जब पार्टिकल की ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी कम होगी तो पार्टिकल ये कहा था कि ये हमारे पास कोई भी अगर बैरियर है तो दोनों साइड इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ था। तो अब इस केस में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो यहाँ पर मैक्सिमम होगी और इस रीजन में मिनिमम होगी कि पार्टिकल यहाँ से ट्रांसमिट नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल अप्लाई किए हुए ये इनफाइनाइट पोटेंशियल, यहाँ पर भी जो पोटेंशियल अप्लाई किया है तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई किया है। अब यहाँ पर जो पार्टिकल मूव करेगा तो इसकी मोशंस को हमने लिया था, तो हमने ये कहा था कि ये पार्टिकल जो है तो इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस है और इसे हमने ये कहा था कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा, तो ये एक्ट करेगा एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब जिस पोटेंशियल के साथ ये मूव कर रहा था तो उस पोटेंशियल को हमने लिया था v इज इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। m मास ऑफ अ पार्टिकल और ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था कि अलोंग x एक्सिस। इस रिलेशंस को हमने यूज किया था, उसको एक लेती सी डेरिवेशंस की थी, फिर हमने यहां से रिजल्ट निकाला था और हम पहुंचे थे हर्माइट इक्वेशंस पर। तो हर्माइट इक्वेशन जो है तो उसे यहां से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हर्माइट इक्वेशन हमारे पास ये आ रही थी d square h of e over de square minus 2e dh of e over de plus alpha minus h alpha minus 1 h of e is equal to 0। अब ये वाली जो इक्वेशंस आ रही है तो लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस को जब नंबरिंग की थी तो इक्वेशंस हमारे पास वो आ रही थी 6, तो इसे 7 कहते हैं। अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है और इसे हर्माइट इक्वेशंस कहा जाता है। इस हर्माइट इक्वेशन जो होगा तो इसका सॉल्यूशंस हम फ्रोबेनियस मेथड जो है तो उसको यूज करके लिखेंगे। जब हम इसको सॉल्यूशंस यहां से डायरेक्ट लिखेंगे तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशंस आ जाएगा h ऑफ e इज इक्वल टू समेशंस, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो होगा पावर सीरीज में लिखेंगे तो ये हमारे पास पावर सीरीज आ रही है कि स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a के e पावर k प्लस l और e एज अ कांस्टेंट था, जिससे ये कहा था कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है। अब यहां पर देखें इक्वेशन 7 में यही h ऑफ e जो है तो इसका डबल डेरिवेटिव लिए हुए, h ऑफ e का यहां पर सिंगल डेरिवेटिव लिए हुए और इसी h ऑफ e को यहां पर हम पुट कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को इक्वेशन 7 में पुट करने के लिए हम ये वाली जो इक्वेशंस आ रही है तो इस इक्वेशंस का डिफरेंशियल लेंगे। यहाँ पर ये जो पावर सीरीज है तो इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा इसका डिफरेंशियल dh ऑफ e over de is equal to summations k start from 0 to infinity a के इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, पावर पीछे हो जाएगी k l e पावर k प्लस l माइनस 1, तो एक पावर यहां से कम हो जाएगी। हमें यहाँ पर डबल डेरिवेटिव भी इसका चाहिए तो इसको अगेन हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो d स्क्वायर h ऑफ e ओवर de स्क्वायर इज इक्वल टू समेशंस k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a के k प्लस l माइनस 1। ये जो पावर होगी तो इसको हम पहले लिख लेंगे e पावर k प्लस
एल माइनस वन, माइनस वन आएगा, माइनस वन तो ये माइनस टू हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि एक और टर्म जो होगा इसकी पावर यहां से रिड्यूस हो जाएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर एच ई अवर डी ई स्क्वायर, डी एच ई अवर डी ई एंड एच ऑफ ई इन इक्वेशन 7। ये तीनों जो वैल्यू आ रही है तो इसको हम इक्वेशन 7 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 7 यहां से आ जाएगी। नाउ इक्वेशन 7 इंप्लाइज दैट k स्टार्ट फ्रॉम, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a k प्लस l माइनस 1 e पावर k प्लस l माइनस 2 माइनस 2e डी एच ई अवर डी ई, तो डी एच ई अवर डी ई की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, तो ये वैल्यू यहां से पुट करेंगे, तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो साथ यहां पर ये आ रहा है k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a k प्लस l e k प्लस l माइनस 1, ये वाली टर्म आ जाएगी, और साथ अल्फा माइनस 1 यहां पर मैं लिख देता हूं, प्लस अल्फा माइनस 1 h ऑफ e, तो h ऑफ e की वैल्यू समेशंस के फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a k प्लस l इज इक्वल टू 0। अगर इस तरीके से हमारे पास कोई टर्म हो 2 पावर x प्लस y, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू 2y, तो यही रिजल्ट हम यहां पर यूज करेंगे। जब हम यहां पर यूज करेंगे तो यहां पर लिख देते हैं, यहां से इस इक्वेशंस को देखें तो ये इक्वेशंस हमारे पास आ जाएगी, ये इक्वेशन 7, अब ये वाली इक्वेशन जो है k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a k प्लस l माइनस 1 k प्लस l माइनस 2, तो k प्लस l माइनस 2 इसको ऐसे लिख लें, ये वाली टर्म जो आ रही है तो e पावर इसको l माइनस 2 लिख दिया, और ये e पावर तो इसको e k लिख दिया, माइनस 2e समेशन k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a k प्लस l e, तो ये जो हमारे पास आ रहा है l माइनस 1, यहां से ये l माइनस 1 आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं l माइनस 2, l माइनस 1 जो था तो इसको l माइनस 2 लिख लिया, और यहां पर क्या रह जाएगा k, तो इसको ऐसे लिख लेता हूं k प्लस 1। जब दोबारा ऐड करेंगे हमारे पास ये आना चाहिए k प्लस l माइनस 1, इनको ऐड करें, जब ऐड करेंगे k प्लस 1 प्लस l माइनस 2, तो k प्लस l माइनस 1 यही टर्म हमारे पास रह जाएगी। अब इस टर्म को देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, प्लस अल्फा माइनस 1 समेशन k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a k इसे मैं लिख लेता हूं l माइनस 2,
और ये जो है तो इसको k प्लस 2 ये वाली टर्म, तो इसमें ऐसे लिख लिया है कि प्लस 2 माइनस 2, तो l माइनस 2 और k प्लस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 ये क्या है इक्वल टू 0 है, तो ये होल टर्म क्या आ रही है इज इक्वल टू 0। अब देखें ये किस लिए किया है कि हमने यहाँ पर प्लस 2 माइनस 2 क्यों ऐड किया है, यहाँ पर k प्लस 1 l माइनस 2 क्यों लिखा है और k प्लस इसको इसी तरीके से ये किस वजह से लिखा है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें देखना है कि e l माइनस 2 ये वाली टर्म जो आ रही है e पावर l माइनस 2, तो ये इन तीनों में आ रही है, तो हम यहाँ से ये वाली टर्म जो होगी तो इससे हम कॉमन लें, जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगी k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a k प्लस l माइनस 1 e के माइनस 2 e समेशन के स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये वाली टर्म यहां से हमने कॉमन ले ली, a के k प्लस l e k प्लस 1 ये वाली टर्म यहां से कॉमन ले ली है, प्लस अल्फा माइनस 1 समेशंस के स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a के e k प्लस 2 और कॉमन क्या लिया है e पावर l माइनस 2 इज इक्वल टू ये हमने कॉमन लिया है। इससे नेक्स्ट स्टेप जो होगा आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में करना है, तो ये जो इससे नेक्स्ट स्टेप आएगा तो नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि ये जो आ रहा है e पावर l माइनस 2, तो इसके साथ जब डिवाइड करेंगे, जब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो e पावर l माइनस 2, तो ये यहाँ से इस साइड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 ओवर ये हमारे पास आ रहा था कॉमन लिया हुआ e l माइनस 2, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये जब लास्ट टर्म आ रही है तो इसमें हम k प्लस 2 लाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर e पावर k प्लस 2 है तो इसमें भी यहाँ पर e पावर k प्लस 2 लाना चाहते हैं, तो किस तरीके से लाएंगे ये बन जाएगा, इसको एज इट इज लिख लें माइनस 2। अब यहाँ पर e जो आ रहा है इस e को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा e k प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा k प्लस 2 समेशन k स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी a k प्लस l, तो ये e यहाँ पर क्या होगा इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा e k प्लस 2 प्लस अल्फा माइनस 1 समेशन k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a के e k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, ये 0 हो जाएगा। अब ये जो लास्ट 2 टर्म आ रही हैं, ये दोनों टर्म जो लास्ट हमारे पास टर्म आ रही हैं, तो इन लास्ट टर्म को हम दोनों टर्म से एक सिंगल टर्म यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो दोनों टर्म से सिंगल टर्म कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लें k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a के k प्लस l माइनस 1 e के माइनस। अब यहां पर देखें k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, जो समेशन में आ रहा है ये भी हमारे पास कॉमन है, ये इसमें भी आ रहा है, एक है यहाँ पर भी है और इसमें भी आ रहा है, साथ e पावर k प्लस 2 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ से ये टर्म हम कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a के e k प्लस 2, ये वाली टर्म हमने कॉमन ली है। यहाँ पर ये जो माइनस 2 था तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया है माइनस b, यहाँ पर जस्ट 2 रह जाएगा, तो 2 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2k
प्लस 2l बन जाएगा। तो यहां पर जो टर्म रह जाएगी 2k प्लस 2l। अब यहां से आगे ये वाली टर्म हमारे पास रह जाएगी प्लस, अब माइनस कॉमन लिया हुआ है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगी माइनस अल्फा, तो माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशंस आ रही है तो इसको नाम दें इक्वेशंस, जो लास्ट इसको हमने 7 का नाम दिया था, तो इस इक्वेशंस को नाम दें इक्वेशंस 8 का। इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल इक्वेशंस 8 जो है तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम यहाँ पर ये लेंगे कि अगर के हमारे पास कोई भी लेटर है और इस लेडर के ये नंबर ऑफ स्टेप आ रहे हैं, और ये इसका ग्राउंड लेवल आ रहा है, तो यहाँ पर ये इसका ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल को हम यहाँ पर ये लेंगे कि ये 0 होगा, ये फर्स्ट स्टेप आ रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू, तो ये इनफाइनाइट स्टेप हम इसके ले लेते हैं। अगर हम यहां से कहें तो जैसे हमने ये लिखे हुए 0 टू इंफिनिटी, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं 0 टू इंफिनिटी, इसे हम कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि इसको ऐसे डिवाइड कर लेता हूं, 2 स्टेप में ऐसे डिवाइड कर लेता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 स्टेप। जब मैंने डिवाइड नहीं किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 टू इंफिनिटी। लेकिन जब 2 स्टेप में इसे डिवाइड किया तो फिर यही टर्म हमारे पास क्या बनेगी, ये बन जाएगी 0 टू 1, 0 टू 1 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 2 टू इंफिनिटी, क्योंकि ये वाले जब हमने डिवाइड कर लिए हैं, ये जो 2 स्टेप थे तो ये अलग कर दिए हैं उसी के, लेकिन हमने डिवाइड कर लिया है कि ये अलग हैं और ये अलग हमारे पास आ रहे हैं, तो ये 0 टू 1, फिर उसके बाद 2 से आगे जो है तो ये क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट। फर्स्ट जो होगा ये हमारे पास क्या है, अब फाइनाइट है, हमें पता है, लेकिन इसके बाद क्या है, ये हमारे पास फाइनाइट स्टेप आ रहे हैं। तो इक्वेशंस 8 जो है तो इस इक्वेशंस 8 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। जब हम ऐसे लिखेंगे तो इक्वेशंस 8 के लिए ये रिलेशन यूज करेंगे, तो इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूं फर्स्ट टर्म को। तो फर्स्ट टर्म ये आ रही है k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी था, तो k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 2 में लिखता हूं, k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 2, a k प्लस l, k प्लस l माइनस 1 e k, इस टर्म को एज इट इज लिखते हैं, माइनस k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, या ये वाली टर्म जो है तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं, जब इस टर्म को हम चेंज करेंगे तो इसे भी यहां से चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये आएगा कि अगर हम ये कहते हैं ये कोई भी लेफ्ट है, लेफ्ट में यहां पर हमने कोई भी पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, लेफ्ट है तो लेफ्ट में दीवार के साथ हमने कोई भी पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम यहां से ये कहते हैं कि 1 मीटर ऊपर लेकर हम यहां पर लेकर आ रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर ऊपर हम लेकर आ रहे हैं। जब हम इस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर ऊपर लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये सामने
वॉल थी। इसके ऊपर हमने ये मेंशन किया हुआ था कि यहाँ पहले ये पड़ा हुआ था, अब 1 मीटर ऊपर लेकर आए हैं। पहली पोजीशन इसकी ये हमारे पास ए आ रही थी, लेकिन जब अगर लिफ्ट जो है तो ये 1 मीटर डाउन हो जाए, ये 1 मीटर अगर डाउन जा रही है तो यही वाला ऑब्जेक्ट जो होगा तो ये 1 मीटर डाउन हमारे पास आ जाएगा, तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन जो होगी तो इनिशियल पोजीशन ए तक पहुंच जाएगा। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसको हम अगर रिप्लेस करें, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे k जो है तो k को हम रिप्लेस कर रहे हैं k - 2 से, जब हम k को k - 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a k - 2 e पावर k - 2 से रिप्लेस किया है +2, 2 k - 2 से रिप्लेस करें k - 2 प्लस 2l - अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों को साथ साथ सॉल्व करते हैं। जब हम ये जो फर्स्ट इक्वेशंस आ रही है तो उसके लिए हम ये कहेंगे, तो जब हमने ये लिखा है कि k - 2 तो फिर ये k स्टार्ट फ्रॉम 0 से नहीं होगा, तो k स्टार्ट फ्रॉम 2, तो ये 2 से स्टार्ट होगा। अभी इसमें हमने ये कहा कि k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 2 तक जा रहा है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, तो पहले k इज इक्वल टू 0 पुट करें, ये समझने का पॉइंट है। ये वाली जो इक्वेशन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। तो इसमें जब हम k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a नॉट 0 पुट किया हमने k, तो यहां पर l रह जाएगा, यहां पर ये k 0 हो जाएगा, तो l - 1 e पावर k, तो e पावर 0, तो e पावर 0 के इक्वल 1 के इक्वल, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है 0, उसके बाद हम क्या पुट करेंगे 1, तो 1 जब हम पुट करेंगे तो प्लस a 1 k की जगह पर 1 प्लस l, तो इसको मैं l प्लस 1 लिख लेता हूं। अब ये वाली टर्म जो है तो यहां पर k की जगह 1 आ जाएगा, 1 - 1 0, तो ये l प्लस 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा l, और यहां पर e पावर l। अब क्या होगी कि k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और सॉरी यहां से एक टर्म मिस हो गई है, ये आप लोग इस स्टेप में लिख लीजिएगा, क्योंकि हम इसको इंफिनिटी तक लेकर जा रहे हैं, तो इसके बाद यहां से ये वाली टर्म आप लोगों ने लिखनी है। वो टर्म कौन सी लिखनी है, तो मैं यहां पर इसके साथ लिख देता हूं, माइनस तो इसके साथ आ रहा है, तो यहां पर ये प्लस, तो प्लस के बाद यहां से आप लोग लिखेंगे क्या होगी वो टर्म, k स्टार्ट फ्रॉम 2, अब 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होकर ये इंफिनिटी को जाएगा, तो उसके लिए फिर होल टर्म इस तरीके से a k प्लस l, k प्लस l माइनस 1, तो ये जब लिखेंगे तो इसको लिखने के बाद फिर यहां से आप लोग इसको लिखने, ये टर्म यहां से मिस हो गई थी। जब हम ऐसा लिखेंगे तो ये जो फर्स्ट टू टर्म है तो 0 और 1 हमने इसमें पुट कर लिया है, उसके बाद ये वाली टर्म हमारे पास रह जाएगी e पावर, जब हमने ये पुट किया है तो 1 l प्लस 1 इसमें पुट किया है, तो ये 1, तो ये हमारे पास l प्लस 1 l, तो e पावर यहां पर k जो है तो ये 1 आ जाएगा, प्लस अब ये वाली जो टर्म होगी तो इसको एज इट इज लिखने, क्योंकि ये साथ प्लस आ रहा है, तो प्लस समेशंस k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू सॉरी k स्टार्ट फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी a k प्लस l, k प्लस l माइनस 1, यहां पर फिर माइनस आ रहा है, तो माइनस समेशंस k स्टार्ट फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी a k माइनस 2 e, तो यहां से क्या हो जाएगा
-2 + 2 तो जस्ट ये रह जाएगा e पावर k। e पावर k जो आएगा तो इसको मैं यहां से लास्ट में लिख लेता हूं। तो इसके साथ e पावर k तो इसको लास्ट में लिख लूंगा और साथ यहां पर ये रह जाएगा 2k - 2 + 2l - अल्फा + 1 और e पावर k = 0। इसको लास्ट में लिखें। ये और ये वाली जो इक्वेशंस है तो अब मिस्टेक इसी में नहीं होनी थी। तो k = इसके साथ ये आ रहा है e k। तो e k जो इसके साथ आएगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो -e k यहाँ पर लिखते हैं। अब देखें ये जो होल सारी इक्वेशंस हमारे पास आ रही है तो ये सारी इक्वेशंस 0 के इक्वल है कि कुछ चीजें मल्टीप्लाई होकर कुछ चीजें ऐड होकर तो ये सारी जो बन रही हैं तो सारी 0 के इक्वल हमारे पास आ रही हैं। तो अब फर्स्ट टर्म जो है तो फर्स्ट टर्म को हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है हमारे पास यहां से ये वाली तो a0 l -1। अगर ये वाली टर्म 0 को तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म क्या होगी, ये 0 क्योंकि सिंगल टर्म आ रही है तो ये हमारे पास क्या होगी तो ये भी 0 के इक्वल आएगी। तो अब ये जो लास्ट इक्वेशन कौन सी आ रही थी 8 तो इसको नाम दे दें, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 9। अब ये फर्स्ट टर्म इसकी लिखी तो ये हमारे पास क्या होगी तो ये 0 के इक्वल आएगी। अब इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं तो हमें दो रिजल्ट मिलेंगे, दो सॉल्यूशंस। तो एक l = 0 l - 1 = 0 तो दूसरा ये l = 0 और 1। अगर हम यहां से ये लें l = 0, जब हम l = 0 लेंगे तो इस l = 0 से हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इसके मिलेंगे। ये l = 0 जो है तो इससे हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। मैं एक चीज यहां पर लिखता हूं कि +6 = 0 कि ये 6 है और इसके साथ मैं ये लिख लेता हूं कि ये 3 आ रहा है। 3 + 6 = 0। 9 आना चाहिए, 0 लिख रहा हूं। तो इसके साथ कोई टर्म हमने ऐसे मल्टीप्लाई करनी है कि ये 0 हमारे पास बन जाए। तो इसे अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो -6 + 6 = 0। अब यहां पर देखें ये वाली जो इक्वेशंस आ रही हैं तो इन इक्वेशंस में अब ये टर्म हमारे पास क्या होगी, हो सकता है ये टर्म 0 हो या e पावर k ये वाली टर्म 0 हो। इनको देखते हैं कि यहां से कौन सी टर्म हमारे पास 0 आ रही है। तो 0 टर्म हमारे पास जो आएगी तो उसके लिए हम ये कहेंगे जब हम इसको l = 0 लें, अगर l = 0 लें, हमने यहां से ये लिया था कि l = 0 है तो यहां से देखें कि e पावर k हमारे पास आ रहा है। तो एक रिजल्ट था तो शुरू में हमने ये यूज किया था कि e = kx हमारे पास आ रहा था। k क्या था तो k हमारे पास कांस्टेंट था कोई भी। x हमारे पास क्या है तो x रिप्रेजेंट कर रहा था डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को। e क्या था, e भी कांस्टेंट था। अब देखें जो हमारे पास जहां से स्टार्ट किया था तो यहां से हमने स्टार्ट किया था x = 0 to x, ये हमारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस हमारे पास आ रही है। जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पर आ रहा था तो यहां पर x = 0 था, यहां पर हमारे पास ये मैक्सिमम हमारे पास आ रहा था। तो जब यहां पर होगा सेंटर में तो ये x = 0 नहीं होगा। तो x = 0 सर्टेन टाइम हमारे पास ये होगा 0 होगा, लेकिन पास बात ये 0 नहीं होगा। तो हम ये लिखेंगे कि
के हमारे पास जीरो हो सकता है, ये के जो है जीरो हो सकता है, लेकिन ये x जो है तो ये कभी जीरो होगा किस वक्त, जब ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो इस टाइम जीरो होगा x, लेकिन जब पार्टिकल यहाँ पर जाएगा तो ये जीरो नहीं होगा। तो x जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता। जब हम ये पुट करें कि x इज इक्वल टू जीरो तो e जो होगा तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। k भी इसी तरीके से ये हमारे पास जीरो, तो जब ये x इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो उसके लिए k भी हमारे पास जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो e हमारे पास आ रहा है तो सर्टेन टाइम ये जीरो होगा और सर्टेन टाइम ये जीरो नहीं होगा। किस वजह से, कि जब हमारे पास पार्टिकल यहाँ पर होगा तो उसके लिए जीरो नहीं होगा। l क्या आ रहा है, l जीरो आ रहा है, तो l को हम जीरो लें। जब हम जीरो लेंगे तो जस्ट हमने ये कहा है कि e जो ये वाली टर्म हमारे पास आ रही है ये जीरो नहीं है अगर, तो मींस ये हमारे पास e पावर k और यहाँ से e पावर k ये वाली टर्म अगर जीरो नहीं है तो फिर हो सकता है कि इसके कोएफिशिएंट, ये हमारे पास कोएफिशिएंट आ रहे हैं कि इसके कोएफिशिएंट जीरो हो। अगर इसके कोएफिशिएंट जीरो हैं तो हम ये कह सकते हैं कि, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जीरो इज इक्वल टू जीरो। अगर कोएफिशिएंट हमारे पास ये भी जीरो है तो ये भी जीरो है, तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। जब हम आपस में इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी a के समीशन, इसके साथ भी आ रहा है और इसके साथ भी, तो मैं नहीं लिख रहा, तो ये a के प्लस l, k प्लस l माइनस वन, k प्लस l माइनस वन, ये जो e है इसको नहीं लिखेंगे, अब ये वाली टर्म लिखेंगे इज इक्वल टू, क्योंकि वो भी जीरो के इक्वल है, तो a k माइनस टू, 2k माइनस टू, 2l माइनस अल्फा प्लस वन। l क्या था, l हमने ये कहा था कि l को हम जीरो ले रहे हैं, वन जो है इससे सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा, जीरो पुट किया तो इससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा, तो l इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर पुट कर ले, तो a के यहाँ पर a के और उसके साथ ये आ जाएगा अभी इसको सिर्फ यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से सिर्फ a जो है इसकी वैल्यू फाइंड करें। जब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये रह जाएगी, बाद में पुट करेंगे l इज इक्वल टू जीरो, तो 2k, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करें इनसाइड, तो 2k माइनस 4 प्लस 2l माइनस अल्फा माइनस 1, और यहाँ पर k प्लस l, k प्लस l माइनस 1, और ये साथ आ रहा है a k माइनस 2, ये रह जाएगा हमारे पास a k इज इक्वल टू 2k प्लस 2l माइनस माइनस अल्फा और प्लस 1 आ रहा है, माइनस अल्फा प्लस 1, तो ये माइनस 4 प्लस, तो ये रह जाएगा माइनस 3, k प्लस l माइनस 1, और ये a k माइनस 2। अब जो हमने कहा था कि l इज इक्वल टू जीरो है, तो l इज इक्वल टू जीरो पुट करें यहाँ पर, तो l इज इक्वल टू जीरो, तो a k इज इक्वल टू 2k माइनस 3, 2k माइनस 3 और ये साथ माइनस अल्फा भी है, माइनस अल्फा, l इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, तो k इंटू k माइनस 1
ए के -2। इसको नाम दे दें इक्वेशन 10 का। अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि के हमारे पास ये आ रहा है के इज इक्वल टू, के की वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे के की तो के हमारे पास बन जाएगा। अब इसमें 2 पुट करें, अगर 2 पुट करेंगे, क्योंकि हमने ये कहा था के स्टार्ट फ्रॉम 2 टू 0 1 नहीं लेंगे, के स्टार्ट फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। तो साथ में लिख देता हूं 2 3 4 अप टू सो ऑन। के की ये वैल्यू पुट करेंगे, 0 और 1 नहीं करेंगे। तो a2 इसमें पुट कर लें, व्हेन k इज इक्वल टू 2, तो a2 ये किसके लिए आ रहा है, k इज इक्वल टू 2 के लिए। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4 -3, तो 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा यहां पर पुट किया तो 2 माइनस 1 1, तो ये हमारे पास रह जाएगा 2a 2 माइनस 2, तो ये a नॉट। तो इससे मैं ये लिख लेता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये किसके इक्वल होगा, तो 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास a2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। a when k is equal to 3, k is equal to 3, जब k हमारे पास 3 आ रहा है तो 3 हम इसमें पुट करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं k is equal to 3, ताकि इवन और ऑड वैल्यू अलग अलग हो जाएं। तो a3 is equal to, इसमें पुट करें तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये k को हमने 3 पुट किया है, 6 माइनस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस अल्फा। यहां पर पुट करेंगे तो 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहां पर क्या है a k माइनस 2, तो 3 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 हमारे पास रह जाएगा। यहां से ये हमारे पास a1 रह जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या होगा 3 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो यहां से डायरेक्ट मैं लिख लेता हूं कि ये हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा, और साथ यहां पर क्या रह जाएगा, इसमें पुट करें 3, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 किसके इक्वल, तो ये हमारे पास a1 रह जाएगा। अब यहां पर हमने पुट करना है 4, व्हेन k इज इक्वल टू 4, इसमें पुट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस अल्फा 5 मल्टीप्लाई बाय 4। यहां से जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 है, तो 4 माइनस 2, तो a2 आ जाएगा, तो a2 की वैल्यू पुट करेंगे। यहां से a2 हमारे पास आएगा, तो a2 की यहां से वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले यहां पर लिख लें, नेक्स्ट हम पुट करेंगे। तो a 4 पुट किया है, तो 4 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा a2, यहां से आ जाएगा। इसकी वैल्यू जहां से डायरेक्ट पुट करेंगे, जब यहां से इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो a2 की साथ 5 माइनस 1 माइनस अल्फा, तो इसकी वैल्यू a नॉट आ जाएगी, तो साथ ये 2 फैक्टोरियल भी आ रहा है, तो ये यहां से 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, और साथ इसकी जब वैल्यू पुट की तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, और साथ ये a नॉट हमारे पास आ रहा है। जब हम k इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, जब k इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो a5 हमारे पास आ जाएगा, a5, तो a5 यहां से ये रह जाएगा 7 माइनस अल्फा। मैं यहां से इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, सॉरी ये 4 फैक्टोरियल रह जाएगा, ये 4 है,
तो ये 4 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर जब हम पुट करेंगे ये 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, ये 4। तो k इज इक्वल टू 5 जब हमने पुट किया है तो a5 हमारे पास रह जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 7 माइनस अल्फा। और यहां से देखें कि यहां पर 5 पुट करेंगे a5 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा a3, तो a3 की यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो साथ यहां से आएगा 3 माइनस इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो a5 की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस अल्फा, इसके साथ रह जाएगा 3 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और साथ यहां पर ये a1 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो होगी तो इसको हम यूज करेंगे कि जो हमने h psi लिखा था, जो कि रिजल्ट हमने सॉल्यूशंस लिखा था एक, तो उसमें पुट करेंगे। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू h psi की आ रही थी, प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें देखें आप लोग, h psi की वैल्यू हमारे पास h psi इज इक्वल टू समेशंस के फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a के e पावर k प्लस l हमारे पास आ रही थी, ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी। अब इसमें मैं इवन और आर जो है तो इन वैल्यू को अलग अलग करके लिख रहा हूं। जब मैं अलग करूंगा तो इसमें मैं जब के अब यहां पर 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि यहां पर 0 टू इंफिनिटी, यहां पर हमने 2 से शुरू किया था, तो इसको जब लिखूंगा h ऑफ psi, तो k स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो व्हेन k इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा a नॉट e पावर, तो k क्या होगा 0, और l भी हमारे पास 0 है, तो l 0 होगा, तो नेक्स्ट आपने ये नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना है, तो l 0 हो जाएगा, तो e पावर k रह जाएगा, तो ये रह जाएगा a k। जब हम k 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 हमारे पास 1 होगी, फिर k 1 पुट करें, मैं ये यहाँ पर 2 पुट कर लेता हूँ, a2 e2 प्लस a4 e4 प्लस अप टू सो ऑन। दूसरी टर्म यहां से जब इसमें पुट करूंगा तो 1 पुट किया है, तो जब 1 पुट करूंगा तो ये a1 e पावर 1 प्लस a3 e पावर 3 प्लस a5 e पावर 5 अप टू सो ऑन। अब क्या करना है कि a नॉट इसको छोड़ दें, a2 a4, तो ये वाली वैल्यू जो है तो हम यहां से a1 की वैल्यू भी नहीं फाइंड की और a नॉट इसकी वैल्यू, इन दोनों को छोड़ दें, बाकी की जो वैल्यू हमने फाइंड की है तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर लें। जब हम वैल्यू पुट करेंगे h psi इज इक्वल टू, ये h साइड मैंने इसी वजह से लिखा था, यहां पर देख लें कि ये जो वैल्यू आ रही है 8, तो इसके साथ 2 4 6 8, उन सब के साथ ये a नॉट आएगा, तो मींस कि जब हम यहां पर पुट करेंगे यहां पर पुट करेंगे तो सबके साथ a नॉट आएगा, जो a नॉट आएगा तो उसको यहां से कॉमन लें, तो a नॉट को कॉमन ले लेंगे, तो ये बाहर चला जाएगा, तो यहां पर इसकी जगह 1 रह जाएगा। a2, तो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और साथ ई स्क्वायर प्लस a4, तो a4 की वैल्यू 5 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल e पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस a1 की वैल्यू नहीं है, a1 की वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हम पुट करेंगे इसमें तो a1
इसमें देखें तो a3 की वैल्यू हमने पुट करनी है, a5 की है, 7 की। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, a1 सब में आ रहा है तो a1 को कॉमन ले लें यहां से, वहां से फर्स्ट, तो a1 को कॉमन ले लिया तो यहां पर ये रह जाएगा e पावर 1 रह जाएगा, प्लस अल्फा 3, तो अल्फा 3 की वैल्यू 3 माइनस अल्फा पावर 3 फैक्टोरियल, तो साथ e क्यूब, प्लस a5 की वैल्यू 7 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा पावर 5 फैक्टोरियल e पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो इक्वेशंस आई है, तो इस इक्वेशन से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होगा, जब अल्फा है तो अल्फा को अगर हम 1 पुट करें, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, यहां से देख लें 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, लेकिन 1 माइनस 1 ये 0, ये वाला फैक्टर भी 0, ये वाला फैक्टर भी 0, जस्ट ये वाली टर्म हमारे पास रह जाएगी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो इसमें हमने किसकी वैल्यू पुट की थी, 2 की, 4 की, 6 की। अब ये वाली जो हमारे पास टर्म होगी, तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल बन जाएगी, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, जस्ट ये वाली टर्म रह जाएगी। लेकिन इसमें देखें, वही अल्फा को 1 पुट करने, ये नोट कर लें अपने पास, जब हम अल्फा को 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2 रह जाएगा, ये टर्म यहां से 0 नहीं हो रही, ये टर्म भी यहां से 0 नहीं हो रही, तो यहां पर 6 रह जाएगा, यहां पर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, अब टू सो ऑन। तो ये इस तरीके से जारी रहेगी, तो ये वाली टर्म क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अल्फा इज इक्वल टू 2 पुट किया है, फर्स्ट रिजल्ट अपने पास नोट कर लें। सेकंड ये है, अल्फा इज इक्वल टू 2 पुट किया है, जब अल्फा इज इक्वल टू 2 पुट करें, 2 माइनस अल्फा, सॉरी 1 माइनस 2, माइनस 1 यहां पर रह जाएगा, ये वाली टर्म भी 0 नहीं हो रही, ये भी 0 नहीं हो रही। इसमें पुट किया तो ये वाली टर्म भी यहां पर 0 नहीं होगी। देख लें, ये भी आप अपने पास कॉपी पर अभी हिसाब करके देख लें, वीडियो को स्टॉप करके, तो ये वाली टर्म भी यहां पर 0 नहीं हो रही। तो मींस कि जब अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट किया है, अल्फा इज इक्वल टू 2 पुट किया है, जब अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट किया है, तो 1 के लिए जो हमारे पास इवन सीरीज हमारे पास आ रही है, तो इवन सीरीज जो है तो वो क्या हो रही है, पॉलिनोमियल बन रही है। हार्ड सीरीज जो है तो ये क्या हो रही है, इनफाइनाइट। अल्फा इज इक्वल टू 2 के लिए बोथ सीरीज हमारे पास जो आ रही हैं, बोथ इवन एंड ऑड, ये दोनों क्या बन रही हैं, ये इनफाइनाइट बन रही हैं। अल्फा इज इक्वल टू 3 पुट करें, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 पुट करें, तो इसके लिए इवन सीरीज जो होगी ये इनफाइनाइट बन। अल्फा इज इक्वल टू 3 देखें, यहां पर पुट किया तो ये क्या हो रही है, 0 नहीं हो रही, लेकिन इसमें पुट किया तो 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, नेक्स्ट टर्म जो आएगी उसमें भी 3 माइनस अल्फा होगा, तो वो टर्म भी 0 होगी। तो ये वाली सीरीज जो होगी इवन, तो ये क्या बन जाएगी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, और ये वाली क्या हो जाएगी, फाइनाइट। फाइनाइट किस वजह से, क्योंकि ये पॉलिनोमियल बन जाएगी, इसमें जस्ट ये वाली टर्म रह जाएगी। तो ये रिजल्ट आपने अपने माइंड में रखना है। अब देखें कि अगर हमारे पास, अब इसको समराइज करते हैं, अपने कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इतना लेंथी टॉपिक करके अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। हमारा कंक्लूजन ये है, अगर हमारे पास ये आ रही है, अल्फा इज इक्वल टू 2n, किसके लिए, ये हमारे पास आएगा ऑड के लिए, तो ये तो हमारा रिजल्ट जो होगा तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा कि जब हम पुट करें n इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। लेकिन जब हम इवन के लिए लिखें, तो इवन के लिए क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इवन के लिए, तो इवन के लिए ये हमारे पास आ जाएगा 2n+1। किस वजह से, यहां पर ये क्या हो रही है, इनफाइनाइट हमारे पास आ जाएगी। लेकिन इसमें भी तो देखें ना, 2n, यहां से ये हमारे पास आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 2n+1, तो इसमें अगर ये वाली टर्म क्या हो रही है, तो ये इनफाइनाइट है,
तो ये टर्म तो हमारे पास फाइनाइट आ रही है। एक लास्ट रिजल्ट में हमने फाइंड किया था अल्फा, तो अल्फा वहां पर क्या आ रहा था, अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा की वैल्यू वहां पर हमारे पास इक्वल थी, अल्फा इज इक्वल टू 2e ओवर h कट ओमेगा। तो इन दोनों को कंपेयर करें, जब कंपेयर करेंगे 2e ओवर h कट ओमेगा इज इक्वल टू 2, इसमें से 2n प्लस 1, 2e ओवर h कट ओमेगा इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें तो n प्लस 1 ओवर 2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो e इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 2 और साथ इसके आ जाएगा h कट ओमेगा। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो इससे इक्वेशन स्टार कह लें। अब इक्वेशन स्टार जो है तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इक्वेशन स्टार कैसे एक्सप्लेन कर रही है। तो लास्ट ये हमारे पास जो इक्वेशंस आई है इक्वेशन स्टार, तो जनरली इसको en से, तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म हमारे पास इक्वेशन स्टार की आ रही है n प्लस 1 ओवर 2 h कट ओमेगा। तो अब इस इक्वेशंस को हम इसमें पुट करेंगे कि en क्या है, तो en इज इक्वल टू n, ये हमारे पास आ रहा है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो जब हम पुट करें व्हेन n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, तो en हमारे पास e0 बन जाएगा, e नॉट, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 h कट ओमेगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए किया तो ये हमारे पास आ रहा है 3/2 h कट ओमेगा। n इज इक्वल टू 2 के लिए किया तो ये हमारे पास आ रहा था e2 इज इक्वल टू 5 ओवर 2 h कट ओमेगा। अब ये तीनों देख लें, इनके दरमियान जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है तो वो जस्ट h कट ओमेगा का डिफरेंस आ रहा है। तो h कट ओमेगा क्या है, E इज इक्वल टू hf, तो ये हमारे पास एनर्जी आ रही है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो थी, जो जहां से हमने स्टार्ट किया था, V इज इक्वल टू 1 ओवर 2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, तो उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी, वहां से स्टार्ट किया था। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, तो ये जो एनर्जी की डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं, ये फिक्स्ड वैल्यू हैं, इनके दरमियान स्पेस फिक्स्ड आ रही है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस इस एनर्जी की वैल्यू जो है तो इनके लिए सॉल्व हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू हो तो लेट्स सपोज मैं ये लिख देता हूं -0.32 ऑफ h कट ओमेगा, तो क्या इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस सॉल्व होगी, तो इसके लिए भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है तो सॉल्व होगी। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये तीनों वैल्यू या जितने भी ये वाली वैल्यू आ रही हैं, तो इन वैल्यू के लिए हम ये कहेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो उसका आइगन फंक्शन हमारे पास आएगा, आइगन फंक्शंस, तो उस वो आइगन फंक्शन जो होगा इन वैल्यू के लिए, तो वो आइगन फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा।